दोस्तों, अगर आज हम किसी दरसगाह पर जाएं तो कवालियों की आवाजें अकीदत मंदों के हजूम और न्याज के खान नजर आते हैं। लेकिन 100 साल पहले का मंजर कुछ और था। आज की इस चौंका देने वाली वीडियो में हम आपको एक ऐसे तारीखी उर्स की हकीकत बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। वो जगह जो अल्लाह वालों का मस्कन थी कैसे फहाशी और अयाशी का गढ़ बन गई, क्यों वहाँ रक्सो सरूर की महफिलें सजती थीं। और आपसे इतनी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक खुद भी जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, एक सदी पहले जब सोशल मीडिया तो दूर की बात, अखबारात भी मंजरेआम पर नहीं थे, बरसगीर की कई दरगाहों पर होने वाले उर्स किसी रूहानी इज्तिमा से ज्यादा तफरीही मेले का मंजर पेश करते थे। हजारों लोग अकीदत के नाम पर यहाँ जमा होते, मगर अकीदत के साथ साथ नाच गाने, अयाशी और नशे का बाजार भी गर्म रहता। यहाँ दूर दराज से तवाइफें आती जो अपने गाने और रक्स के जरिए दौलतमंद जायरीन को लुभाते। बड़े जमींदार, ताजिर और नवाब इन महफिलों में शरीक होते और अपनी पसंदीदा रक्कासा की एक शाम खरीदने के लिए बड़ी बड़ी रकमें लौटाते। ये रक्सो सरूर की महफिलें रात भर जारी रहती, जहाँ हर एक अपनी हैसियत के मुताबिक दौलत पानी की तरह बहाता। उर्स के ये दिन सिर्फ नाचने गाने तक महदूद नहीं थे, बल्कि इनमें कत्लो गारत, लड़ाई झगड़े और गैर इखलाकी सरगर्मियां भी आम थी। शराब के नशे में धुत लोग एक दूसरे से झगड़ते और मामूली बातों पर बड़े बड़े तसादुम हो जाते। बाज औकात कबायली झगड़ों, रकाबतों और अना की जंगों के नतीजे में खून बहता और कई जानें चली जाती। ये सब कुछ दीन और रूहानियत के नाम पर होता था, जहाँ लोग अकीदत की बजाय अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए आते थे। उर्स जो किसी वली उल्लाह की याद में मुनक्किद किया जाता, एक गैर इस्लामी और गैर इखलाकी मेले की शक्ल इख्तियार कर चुका था। ये गैर इस्लामी और गैर इखलाकी मेला कई दिनों तक जारी रहा। अकीदतमंदों के भेष में ऐसे लोग भी आते जिनका मकसद इबादत की बजाय ऐशो इशरत होता था। यहाँ न सिर्फ मर्द और औरतें नाच गाने में मसरूफ रहते थे, बल्कि कुछ जगहों पर मर्द भी घुंघरू बांध कर रक्स करते और खुद को किसी वली उल्लाह की मोहब्बत में फना करने का इजहार करते थे। और ये सब कुछ दीन के नाम पर एक नेकी समझा जाता था। लोग इसे अपने गुनाहों की बख्शिश का जरिया समझकर खुशी खुशी इसका हिस्सा बनते थे। जिस्म फरोशी जैसे घिनौने काम भी होते थे। कई औरतें जो यहाँ ज़ियारत के लिए आती थीं, गुम हो जाती या गलत हाथों में चली जाती। दौलतमंद लोग यहाँ सिर्फ अकीदत के लिए नहीं, बल्कि अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए भी आते थे। यहाँ तक कि कुछ लोग ये अकीदा रखते कि अगर तवाइफों पर पैसा लुटाया जाए या नंगे पांव धमाल डाली जाए तो इनकी दुनियावी मुश्किलात आसान हो जाएंगी। इसलिए वो न सिर्फ अपनी जमा पूंजी यहाँ खर्च करते, बल्कि साल भर की कमाई लुटा कर भी खुशी महसूस करते थे। ये सब कुछ रूहानियत के नाम पर होता था, मगर हकीकत में ये सिर्फ नफ्स की गुलामी थी। प्यारे साथियों, उर्स के दिनों में ये मेला महज अयाशी और बेरा रवि तक महदूद नहीं रहता था, बल्कि ये ताकत, अना और दौलत की जंग का मैदान भी बन जाता। बड़े जमींदार, ताजिर और कबायली सरदार अपनी दौलत और असर रसूख का मुजाहरा करने के लिए यहाँ आते थे और अक्सर इनके दरमियान तवाइफों या बर्तरी के दावे पर झगड़े शुरू हो जाते। ये झगड़े बाज औकात मामूली बहस से शुरू होते, मगर जल्द ही ये खून रेज तसादों में बदल जाते। कई बार इन तनाज़ात में खंजर और तलवारें चल जाती, बंदूकें निकल आती और कई जानें जाया हो जाती। सबसे ज्यादा खतरनाक लम्हात वो होते थे जब दुश्मन गिरोह एक दूसरे से बदला लेने के लिए यहाँ पहुंचते। उर्स के दिनों में चूंकि लोग जोश में होते थे और हर तरफ हजूम रहता था, इसलिए ये दुश्मनियों को निपटाने और इंतकाम लेने का बेहतरीन मौका समझा जाता।